मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। हाँ दोस्तों, आप सभी को शिवकुल क्लासेस में स्वागत है। और इसी तरह बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप अपने शिवकुल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटा बजाना भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त और फ्री में उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज 21/6/2020 का टेस्ट संख्या 57। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूरा 150 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 50 जीके, 25 साइंस, 25 मैथ और 50 रीजनिंग है। इसमें हम और आप मिलकर सिर्फ जीके और जीएस यानी साइंस का हल करेंगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग का बाद में हल करेंगे। और इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है आंसर के साथ, वो भी डिस्कशन के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। मानव धातु हथियारों का प्रयोग करता है। नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। क्वेश्चन नंबर 3। मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी नील नदी की घाटी में। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में औद्योगिकीकरण का आरंभ कब से हुआ है। यह ऑप्शन नंबर सी 1853। क्वेश्चन नंबर 5। गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं गणितज्ञ था। आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 1 सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 7। किस देश को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वच्छ पेयजल के लिए कौन सा मानक निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर 1 IAS 10500। IAS 10500। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर है जहां सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यानी बम्बई। क्वेश्चन नंबर 10। रेगुर किस मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और एक दूसरा शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 12। शैडो ऑफ बर्ड्स पुस्तक की रचना किसने की थी। यह अमृता प्रीतम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया है। लॉर्ड रिपन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं। यह बांग्लादेश का है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 15। इक्विनोक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, वह कौन सा दिन है। ऑप्शन नंबर 1 है 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है।
इसका होगा 8 गज, ऑप्शन नंबर 1। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? 8 गज। क्वेश्चन 8, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया ऑप्शन नंबर डी या हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन 19, पहली बार जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के रूप में पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कब हुई थी? 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, किस बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना पर उसे इलाहाबाद नाम दिया? ऑप्शन नंबर 1 अकबर। यानी किस बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना पर उसे इलाहाबाद नाम दिया? अकबर। क्वेश्चन 21, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर डी 3:2। क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ है। भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? चुक्का बांध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? इसका हो जाएगा केवलादेव अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? केवलादेव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, भागना नहीं है, मुश्किल से कभी भी हारना नहीं है, उसके सामने डट कर रहना है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर डी अरबों ने। क्वेश्चन नंबर 27, उल्का मेटियोर यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी वायु अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यों का अंश। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम क्या है? प्रियदर्शनी। अशोक को शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य विधान मंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा मिश्रित उर्वरक? इसका मिश्रित होगा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और K से पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? इसका हो जाएगा UTI। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 32, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव ने। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संसद भवन पर उग्रवादियों ने हमला किया था? ऑप्शन नंबर 1 यानी 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद भवन पर उग्रवादियों ने हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? 15 करोड़ वर्ष। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? 15 करोड़ वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? 35 का ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 36, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो
चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? इसका ऑप्शन नंबर डी चुआड़ के अनुयायियों का था। क्वेश्चन नंबर 37, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यह संसार का प्रथम अस्पताल जो भारत की पटरियों पर चलता है, यानी कि रेल के डब्बा में बनाया गया अस्पताल, उसे लाइफ लाइन एक्सप्रेस अस्पताल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजमन्नार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 39, यूरो मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यूरोपीय मुद्रा संघ द्वारा जारी एक मुद्रा है। यूरो मुद्रा क्या है? यूरोपीय मुद्रा संघ द्वारा जारी एक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया है? इसका हो जाएगा उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 40, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क टूली ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? यह 70%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका हो जाएगा 43 किलोमीटर या 42 किलोमीटर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर सी CN टावर। क्वेश्चन 45, मानसून का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचने में समय लेता है? यह 8.3 मिनट या 499 सेकेंड, कहीं कहीं 500 सेकेंड भी आता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा मुद्राएं का कार्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूल्य का स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 48, IPL 7 में विजेता टीम कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता नाइट राइडर्स। IPL 7 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थे। क्वेश्चन नंबर 49, म्यांमार की लोकतंत्र समर्थन नेता आंग सान सू की ने 16 जून को नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण किया। सू की को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किस वर्ष देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1991। क्वेश्चन 50, मशहूर अभिनेता जिनका निधन दिसंबर 2013 में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी फारूक शेख। क्वेश्चन नंबर 51, किसी स्थिर अक्ष के परितः परिक्रमागत पिंड में क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा, वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों हो गए। किसी स्थिर अक्ष के परितः परिक्रमागत पिंड में क्या होगी? वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति। क्वेश्चन 52, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक पिंड क्या होता है? वह अच्छा उत्सर्जक पिंड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? निर्वात में से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, गोलीय दर्पण से परावर्तित मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 यानी फोकस। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 1, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। क्वेश्चन 56, इलेक्ट्रॉनों की निम्नलिखित किस गति के कारण अणुओं और परमाणुओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। स्पिन गति और कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉनों की किस गति के कारण अणुओं और परमाणुओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? स्पिन गति और कक्षीय गति। क्वेश्चन नंबर 57। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 58। जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 59। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 5। इसका सूत्र होता है θ/360 - 1। क्वेश्चन नंबर 60। ट्यूबलाइट में चोक का क्या उद्देश्य होता है? ट्यूबलाइट में चोक का, ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज क्षणिक रूप से बढ़ाता है। क्वेश्चन 61। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, तांबा। क्वेश्चन 62। कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के सल्फेटों के कारण पानी में उत्पन्न अस्थायी कठोरता दूर की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, जियोलाइट विधि से। क्वेश्चन नंबर 63। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है वह पानी के कमी से डिहाइड्रेशन होता है। दोस्तों, जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई खर्च या आपका कुछ घाटा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? मीथेन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 65। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यह ऑप्शन नंबर 1, 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 66। रेडॉन क्या है? रेडॉन या ओक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 67। फॉस्फोरस का अणु सूत्र क्या है? P4। क्वेश्चन नंबर 68। स्टेनलेस स्टील लोहा, कार्बन और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इनकी मात्रा बढ़ते हुए क्रम वाली सही व्यवस्था को छांटिए। इसका आंसर हो जाएगा 68 के बी, पहले कार्बन, क्रोमियम, उसके बाद लोहा। क्वेश्चन 69। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? सोना। क्वेश्चन 70। जल अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सही अनुपात क्या है? इसका हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? 71 का एक तना। अदरक कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 72। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन 73। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74। एक व्यक्ति के नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? यह 72 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 75। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए दोस्तों, ये पूरा 150 क्वेश्चन का सेट है। इसे लगातार हल करने में समय बहुत लंबा चला जाएगा। इसी कारण इसका सॉल्यूशन और आंसर के साथ PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाला हुआ है, वहां जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसी तरह का हर एक टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप सिपकुल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें साइंस का टेस्ट शाम 5 बजे, बिहार SSC टेस्ट 8 बजे रात और करेंट अफेयर टेस्ट 8 बजे सुबह और हिंदी टेस्ट 11 बजे मॉर्निंग AM में, और किरण 97+ रीजनिंग का क्लास आज से स्टार्ट हो गया है, जो 10 PM में यानी चैप्टर वाइज 10 बजे रात में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।